कौशल कुटिया में सभी मित्रों का आज आग्रह नव वर्ष की बेला पर कि कौशल जी आप अपनी वो कविता सुनाएं दहेज वाली जो बहुत प्रसिद्ध है। तो भाई सभी लोग बैठे हैं, कह रहे हैं, तो आनंद लीजिए आप भी। देखिए वो दहेज फिक्सिंग, जैसे मैच फिक्सिंग होती है तो इसी तरह दहेज की फिक्सिंग होती है। कन्या और वर के पिता समधी बैठ के आपस में तय करते हैं। उसको मैंने व्यंग में पिरोया है, उसका आनंद लीजिए। कन्या के पिता श्री ने वर के पिता श्री से कहा, कन्या के पिता श्री ने वर के पिता श्री से कहा, श्रीमान जी स्कूटर, टीवी, फ्रिज और खाने की मेज हमने संभाल रखी है सहेज। उसे तो जब कहिए हम आपके यहाँ देंगे ही भेज। मगर हमारी कुछ शंकाएं हैं, उन्हें मिटा दीजिए। बस इतना बता दीजिए कि ये सब कुछ लेने के बाद आपका कौन सा कदम अगला होगा। स्कूटर के बाद आप रोज रोज पेट्रोल का खर्चा तो नहीं मांगेंगे। टीवी पर अंग्रेजी के प्रोग्राम समझ में ना आने पर ये तो नहीं कहेंगे जाने कैसा टीवी दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाने की मेज तो जब कहिए दें भेज, खाने की मेज तो जब कहिए दें भेज। क्या आपके घर में इतना बड़ा कमरा है कि उसमें मेज की चारों टांगें सही सलामत आ सकें? और हाँ, एक कनस्तर मिट्टी का तेल वो आप खुद ही मंगा लेंगे या वह भी मुझसे ही मांगेंगे? क्योंकि इतना सब कुछ लेने के बाद आपकी गिद्ध दृष्टि से देखे जाने पर कुछ न कुछ कमी तो रह ही जाएगी। और उस कमी को मेरी नाजों से पली कोमल सी कली मासूम कन्या कहाँ तक सह पाएगी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप अपनी बहू यानी मेरी कन्या को स्वयं जलाएंगे या वह भी मुझसे ही जलवाएंगे? आप अपनी बहू को स्वयं जलाएं या मुझसे जलवा लीजिए। आप बड़े आदमी हैं, जैसा चाहे निभा लीजिए। मेरा क्या है, रो लूँगा, अपना मुख आंसुओं से धो लूँगा। मगर आपसे एक विनती है कि जब आप अपनी बहू को जलाएं तो उसका बीमा अवश्य कराएं। जब आप अपनी बहू को जलाएं तो उसका बीमा अवश्य कराएं और बीमे की उस रकम को आप और आपके बिकाऊ घोड़े महाराज, बिकाऊ बंदर महाराज यानी कि स्वमान्य धन कुलदीपक जी महाराज बंदर की तरह आपस में मिल बांट लें और दोबारा जब बाजार में अपने बेटे को बेचने निकलें तो कुछ और लें अथवा न लें, मगर दहेज में कफन अवश्य ले लें। क्योंकि वही अकेला आपका साथ निभाएगा, वही आपके साथ यहाँ से वहाँ तक जाएगा, वही आपके साथ यहाँ से वहाँ तक जाएगा, वही आपके साथ यहाँ से वहाँ तक जाएगा। जय श्री राधे।